विधानसभा 2022 के चुनाव की सरगर्मियां हो गई हैं तेज। ऐसे में सदर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जय किशन साहू का निरंतर जनसंपर्क जारी है। यहाँ शादी विवाह जैसे कार्यक्रम में भी वो अपने लोगों से मिल रहे हैं। आपको बता दें कि जय किशन साहू को अंतिम दौर में उन्हें टिकट मिला है और वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं जंगीपुर के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव भी जंगीपुर विधानसभा में अपने प्रचार प्रसार में जोर शोर से लगे हुए हैं। छोटी छोटी जनसभाओं को संबोधित कर वोटों को अपने तरफ समेटने में लगे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी के डॉक्टर मुकेश सिंह भी लोगों से जनसंपर्क कर उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने का इस चुनाव में आश्वासन दे रहे हैं। समस्त 7 विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के लोग अपने प्रत्याशियों को जिताने में लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। विधानसभा चुनाव 2022 का आगाज हो चुका है, जहां राजनीतिक दल और जो संगठन के लोग हैं वो तरह तरह से अपने अपने उम्मीदवारों को इस विधानसभा में अधिक से अधिक सीट दिलाकर विजयी बनाकर विधानसभा की तरफ रुखसत करना चाहते हैं। लेकिन आगाज किस तरह का है और कैसा हो रहा है आपको हमने अगले वीडियो में दिखाया था। लेकिन हम गाजीपुर में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की एक मीटिंग चल रही है और समाजवादी पार्टी को इन लोगों का समर्थन है। गांव गांव, गली गली, कूचे कूचे इस संस्था के लोग जा रहे हैं और अपने लोगों को समाजवादी पार्टी नई सपा है, नई हवा है का एक नारा देते हुए लोगों से बातचीत कर अपनी बातों को रख रहे हैं ताकि समाजवादी पार्टी की सरकार बने। अब ऐसे में आइए हम बात करते हैं अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के शिक्षक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं और यहाँ के एक मान्यता व्यक्तियों में जाने जाते हैं मथुरा से इंजीनियर मथुरा सिंह जी। तो आइए हम उनसे सीधे बात करते हैं क्या रणनीति है और किस तरह का प्रोग्राम है। 2022 का इलेक्शन हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये समझ जाइए कि जैसे 1947 में हम लोग अंग्रेज़ों को भगा करके देश को आज़ाद किया तो अभी हमारी आज़ादी जो है अधूरी। आज़ादी अधूरी होने के नाते हमको फिर से संघर्ष करना पड़ा और 1947 वाली यही लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं। यहाँ पर सभी विधानसभाओं के 7 विधानसभा जो है उसको जिता करके अखिलेश जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। आप एक कद्दावर लीडर भी हैं, आपने सरकारी नौकरी भी की है, आपने समाज को भी बहुत नज़दीक से देखा है, समाज के प्रति आपके अंदर एक पीड़ा भी रहती है। तो गाजीपुर का जो विकास है, इस विकास को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, गाजीपुर का विकास क्या हुआ है? गाजीपुर का तो ये जो पुल बन रहा, रेलवे लाइन बन रही है, तो बहुत पहले सन 1962 के बाद लड़ाई चाइना के बाद कई बार सर्वे हुआ, कई बार 3-4 बार तो हमारे सामने सर्वे हुआ जो कि अति ज़रूरी था। और जब यहाँ कोई रेल मंत्री बना नहीं, पहली बार बने हैं तो कौन सा ये विकास कर दिए? तो प्रपोजल कांग्रेस के पीरियड का था और वो इस बार आकर के बना। ये तो प्रपोज कर दिए थे, पास भी हुआ था और लोगों को करना चाहिए था, लेकिन इसका श्रेय मनोज सिन्हा जी को जाता है। हाँ, जाता है। इसको आप मानते हैं ना? नहीं, जाता है, ठीक है, ये है। लेकिन वो कोई आपको अगर टीचर रख दिया गया है तो स्कूल में जाएंगे तो पढ़ाएंगे, नहीं तो और क्या करेंगे? वहाँ कबड्डी खेलेंगे। और लोग भी थे, उनको पहल करनी चाहिए। वो रेल मंत्री बने, पहली बार रेल मंत्री गाजीपुर का एक आदमी बना है, आप उसका हक बनता है जी। उसको कोई नहीं, हम कहते हैं कि उसके वो देंगे श्रेय, कोई नहीं। और रेल मंत्री बने हैं तो उनका फर्ज था कि यहाँ हम काम कराएंगे। चलिए, उन्होंने कराया। प्रपोज था, रेलवे लाइन, पुल, सभी प्रपोज था, उसको बनाने में उनका कोई वो नहीं। रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब चीजें जो है बात करते हैं। रोजगार तो सारे नौजवान सड़क पर घूम रहे हैं, उनको रोजगार मिला है। जो रोजगार पाए थे उनके बाद रोजगार भी छूट गए, खत्म हो गए। अब कोई रोजगार नहीं रहा है। कम से कम गाजीपुर के ही हम यहाँ सड़क पर हैं, बैठे हैं, बेचारे
उस लॉकडाउन में लोग जाते थे 20-20, 30-30, 40-40 पैदल जाते थे। बेचारों के पैर में छाले पड़ गए थे, यहाँ दवा लेते थे आकर के, मुफ्त में दवा किया, उनको चाय पिलाता था, बेचता था। उनका सारा रोजगार खत्म हो गया, चले गए। वो रोजगार कहाँ रह गया ये इस सरकार में? ये सरकार तो सिर्फ बेचना जानती है, क्योंकि जिंदगी भर कहते हैं कि मोदी साहब चाय बेचे, तो बेचने वाला बेचेगा ही। पहले चाय बेचते थे, अभी स्टेशन बेच रहे हैं, देश बेच रहे हैं, हवाई जहाज बेच रहे हैं। चलिए, तो अब किस तरह से और कैसे आप इस रणनीति को तय किए हैं सपा को? देखिए, रणनीति तय क्या करना है, रणनीति जनता तय कर दी, हम कुछ नहीं तय कर रहे हैं। जनता तय कर दी है कि इस सरकार को भगाना जी। हाँ, इनका हमेशा के लिए सफाया कर देना जी। ये 5 साल के लिए नहीं जाएंगे, मिनिमम 50 साल के लिए जाएंगे। चलिए, आपने बताया कि इनको यहाँ से हटाना है। हाँ, एकदम इनका सफाया कर देना, हटाना नहीं। हटाना तो यहाँ से हटा करके वहाँ कर दिया, ये बात नहीं है। इनको सफाया कर देना है कि ये दिखाइए ना, मतलब भाजपा को बिल्कुल हाँ बिल्कुल एकदम साफ कर देना। जहाँ 85 इकट्ठे हो गए, भाजपा से बहुत पीड़ा में बोल रहे हैं, वो भी सरकार पीड़ा देते हैं। आप भी पीड़ित है, हम भी पीड़ित है, सारी जनता पीड़ित है। लेकिन ये है कि अब अपने आप को आप लोग मजबूत कर रहे हैं। तो मजबूत हम लोग हैं, मजबूत कहाँ, किसी के सहारे हम लोग थोड़े हैं, हम लोग मेहनत कश हैं। चलिए, फिर ये है कि विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें जीतेंगे आप लोग? यहाँ हम सारी सीटें जीत, सारी की पूर्वांचल की सारी जीत रहे हैं, गाजीपुर तो 1 नंबर पर है। चलिए, अभी आपने देखा कि लोगों का दर्द है जो सरकारों के प्रति हुआ करता है और जो वाजिब भी है। कहा गया है, अब लोगों ने तो एक बार अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा था, लेकिन अब किससे लड़ रहे हैं ये आप खुद समझ सकते हैं। कहा गया है, खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा भी पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24, बने रहे ऐसी ताज़ा खबरों के लिए।